हेलो दोस्तों, मैं प्रमोद जीनियस केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहे हैं, HBZ रिएक्शन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, हम क्वेश्चन बैंक से भी दिखा रहे हैं। 2015 से 18 के सेशन में हेल्फ-होलार्ड-जेनेक्सी रिएक्शन पूछा है। फिर 2016 से 19 में भी कंप्लीट द रिएक्शन, ये Br2 रेड फास्फोरस के प्रेजेंस में अगर रिएजेंट रहा ब्रोमीन और क्लोरीन रेड फास्फोरस के प्रेजेंस में, तो आप समझिए हेल्फ-होलार्ड-जेनेक्सी रिएक्शन है। फिर देखिए 2017 से 20 वाला सेशन में भी पूछा है हेल्फ-होलार्ड-जेनेक्सी रिएक्शन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम ज़्यादा समय नहीं लेते हुए डिफिनेशन की ओर जाते हैं। इस डिफिनेशन देखिए कुछ इस तरह से, द रिएक्शन इन विच कार्बोक्सिलिक एसिड हैविंग अल्फा हाइड्रोजन कार्बन एटम इज ट्रीटेड विथ X2 यानी हेलोजन ग्रुप। और हेलोजन ग्रुप किसको कहते हैं? ग्रुप 17 को। और उसमें भी क्लोरीन और ब्रोमीन, बस सारा नहीं, क्लोरीन और ब्रोमीन रहा इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस देन हाइड्रोलाइज टू गिव अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड। तो देखिए एग्जांपल, हम एग्जांपल से और भी अच्छा बता सकते हैं। ये आपका एग्जांपल हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड का। अगर Cl और Br2 मतलब रेड फास्फोरस के प्रेजेंस में रहा अगर रिएजेंट, तो आप समझिए जेलेंसी रिएक्शन है। और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब COOH के जस्ट बगल वाला जो रहता है वो अल्फा कार्बन होता है और उसके जस्ट बगल वाला बीटा कार्बन होता है। तो अल्फा कार्बन से एक हाइड्रोजन कम करके अगर क्लोरीन रहा तो क्लोरीन देंगे यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन पे, कार्बन पे, और ब्रोमीन रहा तो ब्रोमीन देंगे। तो आपका रिएक्शन कुछ देखिए इस तरह से हो गया। CH2 है, तो यहाँ ये आपका अल्फा कार्बन है, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन कम करके अगर क्लोरीन रहा तो क्लोरीन देंगे, तो ये आपका क्लोरीन हो गया। और ये COOH, ये आपका कंप्लीट रिएक्शन हो गया है। इतना भी लिखते हैं तो आपका फुल मार्क्स आएगा, बट जब तक हम पूरा H ख़त्म नहीं कर देते तब तक रिएक्शन करवाते रहेंगे। फिर से क्लोरीन मतलब रेड फास्फोरस के प्रेजेंस में करवाएंगे, फिर से HCl माइनस होगा। फिर से आपका रिएक्शन कुछ इस तरह से बन जाएगा RCH2। अब यहाँ पे एक ठो हाइड्रोजन है अल्फा पे, ये बीटा एक हाइड्रोजन है, तो ये भी आपका ख़त्म हो गया। ये Cl पहले था और फिर से एक Cl जो है यहाँ देते हैं, तो ये आपका कंप्लीट रिएक्शन हो गया। नेमिंग देखिए इसका हो गया अल्फा अल्फा डाई क्लोरो कार्बोक्सिलिक एसिड। ये आपका हो गया अल्फा क्लोरो कार्बोक्सिलिक एसिड। एक तो और एग्जाम्पल दिखाते हैं। ये दूसरा एग्जाम्पल हो गया एसिटिक एसिड का। तो फिर से वही बात है कि अगर क्लोरीन और ब्रोमीन मतलब रेड फास्फोरस के प्रेजेंस में रहा तो आपको एक ठो मतलब अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन कम करना और उसके प्लेस पे एक क्लोरीन और ब्रोमीन जो रहे दे देना। तो यहाँ से एक हाइड्रोजन कम हुआ और यहाँ फिर Cl आ गया। एक ठो हाइड्रोजन कम हुआ, Cl दे दिए, तो आपका ये हो गया क्लोरो एसिटिक एसिड हो गया। फिर से क्लोरीन के प्रेजेंस में रेड फास्फोरस से करवाएं तो फिर मतलब यहाँ दो हाइड्रोजन है, फिर यहाँ से एक हाइड्रोजन कम हुआ तो Cl हो गया। फिर से आपको फिर से अगर करवाना है तो करवाइए, नहीं तो आपका आंसर यहाँ तक सही है। फिर से करवाएं तो फिर से आपका वही Cl3 हो गया, तो इसका नाम हो गया ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, इसका नाम हो गया डाइक्लोरो एसिटिक एसिड। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। तीसरा एग्जाम्पल देखिए, ये 2016 से 19 में जो दिया था CH3CH2 COOH ब्रोमीन के साथ में रेड फास्फोरस के साथ इसका रिएजेंट ब्रोमीन रेड फास्फोरस के प्रेजेंस में करवाया है। तो देखिए इसका कुछ इस तरह से होगा। CH3 है तो CH3 देंगे, CH2 ये अल्फा से एक हाइड्रोजन कम होगा तो CH हो गया, और यहाँ से अगर क्लोरीन रहा तो क्लोरीन और ब्रोमीन रहा तो ब्रोमीन देंगे, तो Br है माने ब्रोमीन, तो ये आपका Br हो गया।
COOH। आपका ये कंप्लीट रिएक्शन हो गया, बट जब तक हम पूरा H नहीं ख़त्म करेंगे फिर से आप रिएक्शन करवाइएगा। फिर से Br2 रेड फास्फोरस के प्रेजेंस में HBr माइनस होगा, तो आपका फिर से हो गया क्या, CH3C, एक तो H है तो ये भी आपका ख़त्म हो गया, Br, और ये आपका BrCOOH। ये आपका पूरा कंप्लीट रिएक्शन हो गया। देखिए समझ आ गया होगा आपको। थैंक यू लास्ट तक बने रहने के लिए, और भी इससे अच्छा रिएक्शन बताएंगे। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा।